हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चोडोर। दोस्तों, स्नी चोडोर की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी परफ्यूम के इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को आपस में ब्लेंड करके एक फ्यूजन क्रिएट करने का जो एक्चुअल प्रोफेशनल तरीका है वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हो या फिर मेरे चैनल पे जा करके भी देख सकते हो। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो रीजन है। पहली चीज तो आपको एक्चुअल प्रोफेशनल तरीका आएगा फ्यूजन को बनाने का। अभी फ्यूजन क्या है, लोग क्या करते हैं, आधा एक ऑयल लिया 50%, दूसरा एक फ्रेग्रेंस ऑयल लिया, आपस में ब्लेंड कर दिया और सोचते हैं कि वो एक फ्रेग्रेंस बन जाएगी। वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब आप स्प्रे करोगे तो दोनों के नोट्स आपको अलग अलग फील होंगे। तो उनको आपस में कैसे मैच कराया जाता है उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो एक प्रोफेशनल वे में समझाई है, उसमें आप देख सकते हो। दूसरा फायदा यह है कि आप अगर एक परफ्यूम ब्रांड ओनर हो या फिर एक परफ्यूम ब्रांड ओपन करने की सोच रहे हो तो सोचो आज के टाइम पे इंडिया में हर रोज कितने ब्रांड ओपन हो रहे हैं। अब इस ब्रांड ओपनिंग के पीछे जितनी भी फ्रेग्रेंस यूज हो रही है वो सारी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ही यूज हो रही है। हालांकि मार्केट में बहुत वैरायटी है, फिर भी कहीं ना कहीं हर एक ब्रांड को कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस चाहिए जो सिर्फ फॉर्मूला उसके पास हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक फॉर्मूले की ब्लेंडिंग मैं आपको सिखाऊंगा। ब्लेंडिंग और मैसेरेशन, इन दो चीजों पर अक्सर करके लोग इसे स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि परफ्यूमरी के अंदर ब्लेंडिंग और मैसेरेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर ये आपने सही से नहीं किया तो कभी भी आपका फ्रेग्रेंस उतनी अच्छी क्वालिटी का बन ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो वो वीडियो डालने के बाद में मेरे पास काफी डिमांड आई कि सर कोई सेडक्टिव परफ्यूम का फॉर्मूला बताओ, कोई सेडक्टिव परफ्यूम का फॉर्मूला शेयर करो। तो देखो, सेडक्टिव परफ्यूम को बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरीके का परफ्यूम बना रहे हो, चाहे वो सेडक्टिव हो, स्पोर्टी हो या कुछ भी हो, तो पहले उसकी फील को समझना पड़ेगा। अगर रोमांटिक बना रहे हो तो रोमांस में भी कई स्टेजेस होते हैं, उनमें कौन सी स्टेजेस पर जाना चाह रहे हो, कौन सी स्टेज का एक फ्रेग्रेंस आप फील देना चाह रहे हो उसमें, वो आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से जो सिडक्टिव परफ्यूम है, अब ये रोमांटिक वे में एक सिडक्टिव वे यूज होता है कि एक लस्ट टाइप का, एक अगर वर्ड मैं यूज करूं तो उस तरह की फ्रेग्रेंस जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आए। तो वो कैसी पसंद होनी चाहिए? उसके अंदर मस्कुलिन फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं दिखेगी तो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी। क्योंकि जो आपका पार्टनर है उसे क्या चाहिए, एक मस्कुलिन स्मेल चाहिए, एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो फ्लोरल हो उस वे में जो कि फीमेल को भी पसंद आती हो। सिर्फ मैस्कुलिन अगर आप कोई लेदर टाइप की या वैसी कोई लगा लोगे तो वो मेंस को तो पसंद आएंगी पर फीमेल को वो उतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी। पर यहाँ पर मसला है सिडक्टिव का, अट्रैक्शन का। अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नोट जो कि थोड़ा सा वार्म हो, स्पाइसी हो, हैवी हो, है ना, एक मैस्कुलिन पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता हो। दूसरा नोट वो चाहिए जो एक फ्लोरल हो, एक यूनिसेक्स बनाए उस परफ्यूम को और फीमेल भी उसे पसंद कर पाए। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेग्रेंस का फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, उसकी ब्लेंडिंग के ऊपर ध्यान देना। वीडियो को स्किप करना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल स्किप मत करके देखना, वरना ये फॉर्मुलेशन कतई समझ नहीं आने वाली और गलत ही बनेगा आपसे। ठीक है, एक एक ड्रॉप को ध्यान से समझना, कैसे डालना है, कब डालना है, क्यों डालना है, पूरा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए जो मैं एक फ्रेग्रेंस यूज कर रहा हूं जो मैस्कुलिन पर्सनालिटी की रिप्रेजेंट करने वाली फ्रेग्रेंस होगी, वो होगी टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर है मेरे पास में। तो ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है जिसमें एक लेदरी वाइब, एक मस्कुलिन पर्सनालिटी की वाइब आती है, उसके साथ साथ ये थोड़ी सी फ्रेश वे में भी जाती है। अब इसके साथ में मैं कौन सी फ्रेग्रेंस यूज करूंगा, एक फ्लोरल, एक एम्बरी टाइप की एक फ्लोरल खुशबू मैं इसमें यूज करूंगा जो कि होगी BR 540, बकरात रूज 540। अब इन दोनों के बीच में जो ब्रिज जाएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने इसे कंबाइन करने के लिए एक ब्रिज की बात की थी, तो वो कैसे जाएगा। अब सोचो कि ये एक वुडी फैमिली में चली जाती है फ्रेग्रेंस, तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ISO सुपर का। इसके प्रोजेक्शन को और इनहेंस करूंगा एम्ब्रॉक्सन के साथ में, क्योंकि मुझे एक एम्बरी इफेक्ट भी देना है, क्योंकि इसके अंदर भी है वो ब्लेंडिंग के लिए, नोट से नोट ब्लेंड हो उसके लिए भी चाहिए एम्ब्रॉक्सन। अब इसको यहाँ पर एक
ब्रिज जो देने की बात की थी वो यहाँ पर आएगा बेंजाइन रेजोनाइट के साथ में। ये वनीला टाइप एक स्वीट वार्म एक स्मेल देता है, प्लस होल्ड करता है परफ्यूम को काफी अच्छे से स्किन के ऊपर और क्लोथ्स के ऊपर। इसलिए तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे एक यहाँ पर ब्लेंड। इसे मैं अभी के लिए किनारे रख देता हूं। परफ्यूम का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो होने वाला है 65% ओम्ब्रे लेदर का, 5% ये जो ब्रिज में बनाऊंगा इसके बीच में ये, और 30% ये फ्लोरल खुशबू बकरात रूज 540। अब आप इनको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग खुशबुओं को चेंज कर सकते हो, मेथड यही यूज करना। बस फिक्सेटिव जो है ना वो उनके नोट्स के अकॉर्डिंग इसमें डालना, वरना वो आपस में ब्लेंड अच्छे से नहीं होंगे, बनाने कुछ जाओगे बन कुछ जाएगा। अब आपको फिक्सेटिव्स की नॉलेज अगर नहीं है तो आप मेरी बुक लेकर के रीड कर सकते हो, जिसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इनका नेचर, इनका वर्क, इनका रेशियो, इनकी रेशियो सेटलमेंट, सब कुछ A to Z। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 ml सबसे पहले बना रहा हूँ ब्लेंड को। तो 5 ml मैं अगर बनाऊं तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, सॉरी 5 ml नहीं बना रहा हूँ मैं, 5% यूज करना है मुझे। तो 1 ml का ब्लेंड मैं यहाँ पर तैयार करने जा रहा हूँ। परसेंटेज वाइज मैं बताता चलूंगा ताकि आप नोट कर लो और आगे जितनी बड़ी क्वांटिटी आप बना रहे हो उसको उसी हिसाब से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ISO सुपर ले लेता हूँ 0.4 ml, जो कि बनता है 2% 1 ml का। तो 2% ISO सुपर मैं ले रहा हूँ 0.4 ml, यानी कि 8 ड्रॉप्स लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद में 2% जाएगा इसके अंदर एम्ब्रोक्सन, और ये एम्ब्रोक्सन एथेनॉल के अंदर ब्लेंड है। अगर अतर के लिए बना रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखना, एम्ब्रोक्सन DPG में डाइल्यूट किया हुआ यूज करना, लेकिन रेशियो 10% का ही डाइल्यूशन में जाएगा। तो अब इसे मैं यूज कर रहा हूँ 0.4%, 2% वो सॉरी 0.4 ml 2% ISO सुपर, 2% एम्ब्रोक्सन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर रेशियो में 2% एम्ब्रोक्सन एंड ISO सुपर ब्लेंड हो गए। अब इसके अंदर वनीला का जो टच इससे कनेक्ट करना है, जो एक वार्मनेस ओम्ब्रे लेदर के अंदर से निकाल के कनेक्शन बनाना है, और एक स्वीटनेस जो फ्लोरल खुशबू की रहेगी, उसके लिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बेंजाइल बेंजोएट का 10% डाइल्यूट है ये DPG के अंदर, और इसे मैं यूज करूंगा 0.2 ml, यानी कि 1%। 2% ISO सुपर, 2% एम्ब्रोक्सन और 1% बेंजाइन रेजोनाइट का। तो लगभग 4 ड्रॉप्स, 1 2 3 एंड 4। अब इस ब्लेंड को आपस में मिक्स करके 24 आवर के लिए छोड़ दो, मतलब 24 घंटे तक तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको बंद करो, बंद करके कोई डार्क प्लेस पर रख दो। अगर रेफ्रिजरेटर में रखना चाहो तो फ्रीजर के अंदर डाल दो। इसको थोड़ा सा 3 घंटे 4 घंटे कोल्ड में रहने दो, उसके बाद उठा करके रख दो 24 आवर के लिए, या सीधे ऐसे ही रख दो, ऐसे भी काम चलेगा, जरूरी नहीं है रेफ्रिजरेटर का। तो ये 1 ml का मेरा यहाँ पर ये रेडी हो गया है। अब क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंदर आपको फ्रेग्रेंस बना करके दिखा रहा हूँ, तो मैं 24 घंटे के लिए इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। पर इससे फ्रेग्रेंस अच्छी बनेगी नहीं, ये बात भी मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे दिखाना भी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का, जो कि जा रहा है 65%। अभी मुझे सॉरी फॉर द वॉइस, तो अभी मुझे 20 ml का परफ्यूम बनाना है, जिसके अंदर मैं 20% की ऑयल कंसंट्रेशन रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे 20% का जो निकालूंगा रेशियो, तो वो निकलेगा यहाँ पर 2.6 ml। तो ये हो गया 2 ml। अब 0.6 के लिए 12 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 2.6 ml ओम्ब्रे लेदर। ठीक है, ओम्ब्रे लेदर।
अब 24 घंटे तक मैंने इसे छोड़ा था, ठीक। अब इसे मैं यूज करूंगा। ये वीडियो को बनाने के लिए मैं फौरन आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जब बनाना तो 24 आवर इसे पहले रख देना, फिर ही आप इसको इसके अंदर ऐड करना, वरना चीज परफेक्ट नहीं बनेगी। मैं लिख के दे रहा हूं। तो अब इसे मुझे कितना यूज करना था, इसके अंदर 5% यानी 0.2 ml यानी कि 4 ड्रॉप्स। 1 2 3 4, ये हो गए 4 ड्रॉप्स। अब ये जो बना है, ऐसा नहीं है कि अभी आपको इसके अंदर ऐड कर देना है दूसरी फ्रेग्रेंस को, भी नहीं करना है। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो। 2 से 3 घंटे छोड़ने के बाद में फिर इसके ऊपर काम आगे बढ़ाओ। अब कोई फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं होती कि आप लेकर के बैठे और उसको फौरन बनाना चालू और कंप्लीट हो गई अभी। ये सारी चीज एक आर्ट है, कहते नहीं है परफ्यूम भी एक आर्ट है, टाइम भी लेती है, सब कुछ लेती है, तो आपको देना पड़ेगा। अब इसके अंदर जाएगा बकारात रूज 540, क्योंकि मुझे आपको वीडियो में दिखाना है तो मैं फौरन डाल करके दिखा रहा हूं। कितना जाएगा? 35%, वो सॉरी 30%, लगभग 1.1 ml के आसपास जाएगा। मैं ले लेता हूं। ये हो गया। अभी भी इसके अंदर एथेनॉल को ऐड नहीं करना आपने, इसको रख देना है उठा के। और ये जो ब्लेंड है वापस से इसे छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। अब पहले ओम्ब्रे लेदर लिया, एक ब्लेंड तैयार किया ये वाला, इसे 24 घंटे जब हो गए रखे तब ओम्ब्रे लेदर को लेकर के उसके अंदर ऐड किया, 2-3 घंटे के लिए इसे रेस्ट दिया, फिर उसके बाद में दूसरी फ्रेग्रेंस इसके अंदर डाला। अब फिर इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे उठा के कोल्ड एंड डार्क प्लेस के ऊपर। अब ये ब्लेंडिंग हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके अंदर सिर्फ एक काम है एथेनॉल को ऐड करने का। तो मैं ml में नाप रहा था, तो इसके अंदर 20 ml का रेशियो नहीं है, डायरेक्ट 50-75 है। तो मैं इसमें छोटे वाले में ट्रांसफर करता हूँ ताकि मुझे समझ में आ पाए कि हाँ 20 हुआ कंप्लीट या नहीं, ज़्यादा ना बन जाए। अब इसे वॉश करके भी डाल लेंगे इसी के अंदर। और ये 24 घंटे के बाद ही एथेनॉल को ऐड करना है, उससे पहले ऐड मत कर देना। ये हो गया 10 ml। इसे पूरा वॉश करते हैं, ठीक। ये हो गया 20 ml कंप्लीट, ठीक है। अब वापस इसके अंदर डालता हूं मैं। तो अब मैं इसे ब्लेंडिंग पर रख दूंगा। ताकि अच्छे से सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाएं। कम से कम 15 मिनट के लिए इसे वैसे ही ब्लेंड करते रहना होगा, पर मुझे अभी आपको दिखाना था वीडियो के अंदर, तो बस इतना इनफ है। अब ये जो मेरे पास है इनको अभी मैं इसी में कर लेता हूँ। ये वॉश नहीं हो रहे हैं, वॉश एथेनॉल से होंगे, पर ये इसलिए ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा बच जाता है ना वो भी इसके अंदर आ जाए। अब आप इसे कोई भी अपना एक नाम दे सकते हो और इसे मार्केट में लॉन्च करके एक बढ़िया फ्रेग्रेंस के साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ नेक्स्ट और क्या देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। बाय।